अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मिशन सक्सेस बिहार के इस प्लेटफॉर्म से फिर मैं आपके बीच आज हाज़िर हूँ। बात बिहार की में आज मैं बात करूँगा मैट्रिक एग्ज़ाम की। जो रिज़ल्ट हुए हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे, उनको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले उन बच्चों को जो सफल हुए हैं, जो फर्स्ट डिवीज़न किए हैं, जो टॉप किए हैं, जिनके नंबर अच्छे आए हैं, उन्हें हमारी चैनल की ओर से मिशन सक्सेस बिहार के तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्हें शुभकामनाएं। हम उनकी उज्जवल भविष्य और एक कामयाब ज़िंदगी की दुआ करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप यूं ही मेहनत करते रहें और आप यूं ही अच्छा करते रहें और एक दिन आप अपने गार्जियन, अभिभावक और अपने शिक्षकों के साथ, समाज के साथ पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। मैं स्पेशल रूप से आज अभिभावकों से रूबरू होना चाहूँगा और उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं, जो बहुत कम नंबर लेकर आए हैं, जो फेल कर गए हैं, कि आपको भी निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए और आज से ही आप मेहनत कीजिए और अपने अंदर की कमियों को तलाश कीजिए और आप पता कीजिए कि आखिर ऐसी कौन सी कमी आप में रह गई, आप में क्या ऐसा कमी रह गया, चूक हो गई जो आप अच्छा नहीं कर पाए। कहा जाता है जब जागेंगे तब से सवेरा हो जाती है, तो आज से आप जाग जाए और आपके लिए आज से सवेरा हो जाएगा। और जब आप कोशिश करना शुरू कर देंगे, जब आप चाह लेंगे, तब से आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आदमी सोया रहता है तो उनके लिए रात ही होती है, जब उनके जागने के बाद ही उनके लिए सुबह होता है। मैं बात कर रहा था उन छात्र छात्राओं की जो फेल कर गए हैं, जो अच्छे नंबर नहीं ला पाए हैं, जो बेहतर नहीं कर पाए हैं, कि आपको भी मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं और उन अभिभावकों से भी गुजारिश है कि जिनके बच्चे अच्छा नहीं कर पाए हैं, जो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो लोग बहुत अच्छा नंबर लेकर आए हैं, जो कामयाब होकर हैं, उनको तो हज़ारों लोग उन्हें बधाइयाँ देते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उनकी जो कि होना भी चाहिए, जो कि कोई भी अच्छा करे तो उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, उनका हौसला अफ़ज़ाई होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अच्छा नहीं कर पाया हम उनके हौसले को तोड़ दें, हम उनके हौसले को बनाए रखना है। ये अभिभावक और शिक्षकों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों का दिल ना टूटे और उन्हें समझाया जाए और उन्हें भी साथ लेकर चलने की कोशिश किया जाए, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं होता। मैंने जो अनुभव किया है और मैं जो जितना समझ पा रहा हूँ कि नंबर का ही ज़्यादा लाना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप आगे चलकर अच्छा करेंगे। आप चूँकि अक्सर क्या होता है कि आप जो नंबर जो आपको आता है, आपने जिस सब्जेक्ट की तैयारी की, आपका एक सिलेबस है, आप मैट्रिक में थे, आपने उसको खूब पढ़ा, लेकिन बाहरी दुनिया को आपको ज्ञान नहीं था, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है, जो बच्चे कम नंबर लाते हैं, पढ़ाई में थोड़ा-सा वो कमज़ोर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम से ख़त्म बच्चे हैं, वो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हर विधाता ने, इस जो संसार को बनाने वाले अल्लाह भगवान ने, हर इंसान के अंदर एक अलग-अलग खूबियाँ दी है, हर किसी के अंदर अलग-अलग टैलेंट दिया गया है। आपको तलाशना पड़ेगा अपने बच्चों के अंदर कि उनके अंदर क्या खूबी है, वो क्या कर सकते हैं और आपको भी अपने अंदर की जो खूबियाँ हैं उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा और आपको उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर नंबर कम लाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप भी एक बेहतर कर सकते हैं, आप भी अच्छा कर सकते हैं और आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आपको एक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं आज बात कर रहा था कि जो बच्चे अच्छे किए हैं उन्हें मुबारकबाद, उन्हें हौसला अफ़ज़ाई किया और जो तो अच्छा नहीं कर पाए हैं उन्हें भी हम साथ लेकर चलें, उनका हौसला ना टूटे, इस बात का हम ख़्याल रखें। इसलिए कि जब हम जागते हैं हमारे लिए सवेरा तभी से हो जाता है। तो आज से आप जागिए और एक मेहनत कीजिए, एक लगन कीजिए, एक परिश्रम कीजिए, क्योंकि परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आज से आपने ये ठान लिया कि मेरे अंदर क्या कमी था, मैं क्यों नहीं कर पाया, तो आप करेंगे। इसके लिए आप निश्चित रहिए, आपको एक अपने अंदर हौसला लाना पड़ेगा और अगर वहीं आप ये हो जाते हैं, हौसला हार जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने ठीक नहीं किया, मैं कर नहीं पाऊँगा, तो फिर ये आपके लिए आगे चलकर दिक्कत देगा। कोई बात नहीं, आपने कम नंबर लाया, कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश कीजिए हम ज़्यादा लाएँ। आप अपने अंदर की टैलेंट को देखिए, अपनी प्रतिभा को समझिए कि आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं और अभिभावक को भी चाहिए कि आपको देखिए, आप उन बच्चों को देखिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा है, उन्हें उस हिसाब से मेहनत कराइए। बात बिहार की में मिशन सक्सेस बिहार के लिए आज इतना ही।
फिर से हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के बाद। हम जब अगली बार आपके बीच आएंगे तो मैं RTI राइट ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पे बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस मामले में कहाँ किस तरह से RTI लगा सकते हैं और किस तरह से आप RTI लगा करके आप किस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं और किस चीज़ की नहीं ले सकते हैं। RTI लगाया कैसे जाता है, इसके फ़ायदे क्या है, इससे होता क्या है, मैं इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा। मैंने नल जल योजना पर बात की थी, मैंने वार्ड सचिव बहाली चयनित की प्रक्रिया को आपके बीच रखा, मैंने और भी कई सारी मुद्दों को आपके बीच रखा। मिशन सक्सेस बिहार चैनल रोज़ एक नई जानकारी लेकर आपके बीच आता है। आप हमारे चैनल से जुड़े और आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी चाहिए जो आपको जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके सामने वो जानकारी लेकर आएंगे। हमने मदरसा बोर्ड पर भी बात की थी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मदरसा बोर्ड पे करनी है। आगे आपको इस सारी चीज़ों पर वीडियो देखने को मिलेगा। हम हर एक विभाग पर बात करेंगे, हम एक चीज़ की बात करेंगे। हम आगे एक वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, हम अभी अध्ययन कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर झूठा FIR हो जाता है तो आपको क्या करना है। आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी हम धीरे धीरे देते रहेंगे। मिशन सक्सेस बिहार का जो मकसद है लोगों तक लोगों को जागरूक करना, उन्हें सही जानकारी देना, उन्हें जानकार बनाना, उसमें हम लगे हैं और मुझे उम्मीद है मैं कर पाऊँगा। अलविदा, आज के लिए इतना ही, अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई मुद्दे एक नई बात के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। मिशन सक्सेस बिहार से मैं रमीज रजा।